दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानियां देता रहता हूं। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी होने वाली है दिल्ली मेट्रो स्टेशन। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, दिल्ली मेट्रो स्टेशन। तो जो कि दोस्तों एक मेट्रो थी, जो कि उसमें दिन में तो आदमी सफर करा करते थे, लेकिन रात को उसमें कोई नहीं जाया करता था, क्योंकि माना जाता था कि रात को उस मेट्रो में भूतियाँ बुरी शक्तियाँ चलती हैं। और रात के समय मेट्रो के पास कुछ ही गार्ड रहते थे। वहाँ से रात के समय सब चले जाते थे। कुछ ही बहुत कम व्यक्ति मेट्रो स्टेशन पे रहा करते थे। और उन्हीं बीच में से एक दोस्तों मैं था, जो कि अपने ऑफिस से एक दिन लौट के आ रहा था। मुझे रात को ज़्यादा समय हो जाता है, तो मैं किस चीज़ से जाता, मैंने सोचा मेट्रो से ही मैं अपने रूम तक चला जाता हूँ। मैं आया मेट्रो स्टेशन और वहाँ से मैं मेट्रो के अंदर दोस्तों बैठ तो गया, लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो तो आप लोगों को इसी कहानी में पता चलेगा। मैं मेट्रो में दोस्तों जैसे ही बैठा, मेट्रो चलने लगी। मुझे मेट्रो में 3 इंसान बैठे दिखे। एक आदमी जो कि अखबार पढ़ रहा है, और एक लड़की मोबाइल चलाते हुए बैठी हुई है, और एक बूढ़ी औरत जो कि नीचे सिर करके बैठी हुई है। दोस्तों मेट्रो चल रही है, मैं खड़े खड़े सफर कर रहा था। मेट्रो आराम से चल रही है, और मेट्रो जैसे ही एक पुल के करीब पहुंचती है, मेट्रो का अचानक से बल्ब बंद चालू होने लगता है। और जैसे ही मेट्रो पुल के अंदर जाती है, अंधेरा छा जाता है। और फिर जैसे ही मेट्रो उस पुल से बाहर निकलती है, वो जो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी वो मेरे से थोड़ी ही दूर आ गई थी, मेरे करीब ही आ गई थी। उसका मुंह दोस्तों जला हुआ और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थीं। वो कोई औरत नहीं थी, वो एक दोस्तों चुड़ैल थी। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। फिर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ था अखबार पढ़ते हुए, वो मुझसे बोला, लड़के उसकी आंखें में आंखें डाल के मत देखना। बस वो व्यक्ति इतना ही बोलता है और वो व्यक्ति भी वहाँ से दोस्तों गायब हो जाता है। फिर मैं इतना डर जाता हूँ कि मत पूछो कितना डर जाता हूँ दोस्तों, मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो मेरे करीब आ रही थी, धीरे धीरे मैंने लेकिन उसकी आंखों में आंखें नहीं मिलाई। और दोस्तों जैसे ही अगला स्टेशन आता है, मैं झट से कूद जाता हूँ, मेट्रो में से उतर आता हूँ और भागते भागते सीधा अपने रूम पे आ जाता हूँ। मैं मुड़ के बिल्कुल नहीं देखता, सीधे जब अपने कमरे में आता हूँ फिर सो जाता हूँ। अगले सुबह मैं फिर से जब ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस में अपने सारे दोस्त यारों को ये बात बताता हूँ कि मेरे साथ रात को ऐसी ऐसी घटना घटी। मेरे दोस्त बोले, चल ये झूठी बात है, ऐसी चीज़ नहीं होती, तू ये सब बकवास बात कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा अपने दोस्तों को यकीन दिलाना ज़रूरी है। फिर मैं मेट्रो स्टेशन जाता हूँ और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकलवाता हूँ, जो कि जब वो सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं दोस्तों तो देखने में मिलता है, मैं वो देखकर चौंक गया था। उस मेट्रो में दोस्तों कोई नहीं था, सिर्फ मेरे, ना ही वो अखबार पढ़ता हुआ व्यक्ति था और ना ही वो बूढ़ी औरत थी
और ना ही वो मोबाइल चलाती हुई लड़की। ये सब कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं पता था। दोस्तों, आज भी माना जाता है दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे ये रात के करीबन होता रहती है ये घटनाएं। तो दोस्तों, जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, कभी आकर देखो विकास ओरल कहानी में, आपको भी पता चल जाएगा। और जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।